सही सोच वाले तो आर्या पार कर देते हैं। अजी गलत है सोच तुम्हारी, सही सोच वाले तो आर्या पार कर देते हैं। तू तो कायर है बेटे, कुछ करने वाले तो किस्मत को बेरोजगार कर देते हैं। उसे क्या तरक्की मिलेगी जो दूसरों की तरक्की से जल जाता है। अजी उसे क्या तरक्की मिलेगी जो दूसरों की तरक्की से जल जाता है। और हमसे जलने वालों क्यों वक्त खराब कर रहे हो। हमारे चाहने वालों का नाम भी डेंजर लिस्ट में आता है। जहां हथौड़ा चलना चाहिए वहां हाथ थोड़ी चलेगा। अजी जहां हथौड़ा चलना चाहिए वहां हाथ थोड़ी चलेगा। अकेला ही ठीक है, शेर अब कुत्तों के साथ थोड़ी। घर के बड़े सिर झुकाकर चलने लगे जब एक ही घर में दो चूल्हे जलने लगे। ये घर के बड़े सिर झुकाकर चलने लगे जब एक ही घर में दो चूल्हे जलने लगे। और सोचने लगे हमारी इसमें क्या कमी रह गई, हमने तो एक घर बनाया था, ये तो गलियां बदलने लगे। कुछ ज्यादा नहीं दोस्त, मेरी तो छोटी सी मन्नत है। कुछ ज्यादा नहीं मांगता, मेरी तो छोटी सी मन्नत है। माँ के हाथ की रोटी मिलती रहे और बाप के हाथ का सहारा, मेरी तो इसी में जन्नत है। और लोग अपनी औकात खुद दिखा देते हैं, जरूरत नहीं पड़ती किसी को दिल से निकालने की। अजी लोग अपनी औकात खुद दिखा देते हैं, जरूरत नहीं पड़ती किसी को दिल से निकालने की। और अक्सर टूटते देखे हैं मैंने वो रिश्ते जो कभी बात करते थे एक दूसरे को संभालने की। लापता है मंजिल में चैन हमारा, सुकून तो सुकून में है ही नहीं। अजी लापता है मंजिल में चैन हमारा, सुकून तो सुकून में है ही नहीं। और मौके तो बहुत मिले जनाब मशहूर होने के, पर क्या करें गुलामी तो खून में है ही नहीं। परंपरा, संस्कार, अदब, लिहाज ये सब साथ हो तब जाकर बरकत मेहरबान होती है। क्या परंपरा, संस्कार, अदब, लिहाज ये सब साथ हो तब जाकर बरकत मेहरबान होती है। और जिस घर में बड़ों की इज्जत नहीं होती उस घर में खुशियां कुछ दिन की मेहमान होती है। जिंदगी अक्सर किनारे से ही खिसकती है, कहीं ना कहीं बदलते रंग देखे हैं मैंने इंसानों के। अरे अपना काम निकालने के लिए हद से ज्यादा गिरते ढंग देखे हैं मैंने इंसानों के। गिनती आज भी नहीं आती मेरी माँ को, मैं मांगती एक रोटी हूँ वो लेके दो आती है। साला पूरा बचपन हैंडराइटिंग सुधारने में निकल गया और जिंदगी कीबोर्ड पर गुजर रही है। हिंदुस्तानी भाव जो दे आदत भी है तो और जरूरत भी। अब दिल पर लग जाती है उन्हें हमारी बातें जो कभी कहा करते थे तुम्हारी बातें सराफ। मेरे कपड़ों के पहनने के ढंग पर सवाल उठाते हो तुम, कि मेरे कपड़ों के पहनने के ढंग पर सवाल उठाते हो तुम। ये बताओ मेरी मर्जी पर अपना हक रखने वाले होते कौन हो तुम? मेरे किसी भी काम को करने से पहले लोग बीच में क्यों आते हैं? लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग ही लोगों से डराते हैं। तो सीक्रेट बताओ, गंगाधर ही शक्तिमान है और म्यूजिकली इंसानों की फितरत होती है दूसरों की जिंदगी में चुल करने की, अच्छे खासे इंसान को रुलाने की। ऐसे इंसानों से जितना दूर रहोगे उतना खुश रहोगे। बदनामी कर मेरी, तुझे क्या लगता है तू आबाद हो जाएगा? सुन बेटा, मौत के सामने तू भी बर्बाद हो जाएगा। तेरा जो गुरूर है ना मर्दानगी का, याद रखना जिंदगी भी एक अदालत है और उसमें तेरा भी इंसाफ हो जाएगा। किस्मत की बात है जनाब, कुछ लोग कुछ भी नहीं करते फिर भी लोग उनकी कदर करते हैं। और कुछ लोग अपनी जान निकाल कर हथेली पर रख देते हैं फिर भी लोग उन्हें इग्नोर कर देते हैं। आजकल जब हम रैप सुनते हैं तो पापा आते, हर उस इंसान को शुक्रिया जिसने मुझ में कमियां निकाली। शुक्रिया इसलिए क्योंकि उन कमियों को सुधार कर मैंने चलना सीखा। अब मेरी तरफ ध्यान दीजिए। पहला पॉइंट है स्विचिंग ऑफ ऑटो पायलट मोड। मतलब ये फोकस है ना, ये फोकस, इसको कई डिस्टर्ब करने वाले शत्रु दुनिया में हमने चारों तरफ बना रखे हैं। कई मोहिनियां, कई कामिनियां, कई खतरे हैं संसार में जो आपके फोकस को डगमगाने के लिए तीर भाला लेके खड़ा है। आप कह रहे हो करोड़पति बनने जा रहा हूं और वो कह रहे रहने दे, बाप दादे नहीं बने तू रहने दे। अब मेरी तरफ ध्यान दीजिए। पहला पॉइंट, इस दुनिया में सबसे स्पार्क पैदा करने वाले गाने उस सिंगर ने गाए हैं
जिसको लोग कहते थे नाक में गाता है तो नाक में गाने वाले गाने थोड़ी चलते हैं, गले से गाना पड़ता है, नाक वाले की तो कुछ भी नहीं बिकता। हिला दिया उसने नाक में गा के, हिला दिया। पता है आपको 2005 से लेके 10 तक तो तेरो 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 सोने का ही पिंजरा क्यों ना हो, तोता उसके अंदर मस्त है। क्यों मस्त है? क्योंकि खाने के लिए दर दर भटकने की जरूरत उसको। सुबह सुबह जो गृहिणी होगी जिसके घर में वो तोता रहता होगा, वो सुबह सुबह उसको परोठा बना के खिलाएगी। बच्चे आएंगे, कभी कभी काजू खिलाएंगे, कभी बादाम खिलाएंगे, अमरूद काट के खिलाया जाएगा, हरी मिर्च खिलाई जाएगी। मिट्ठू मिट्ठू भी करते हैं ना, मिट्ठू मिट्ठू बच्चे, वो मिट्ठू भी आ जाता है आगे चोंच हिलाता हुआ। और उससे बढ़िया जिंदगी क्या है? तीनों टाइम का खाना। बिल्ली खाएगी नहीं, सुरक्षित है। पानी लगेगा नहीं, सुरक्षित है, हर तरीके से सुरक्षित है। लेकिन ये जिंदगी क्या घंटा जिंदगी? ये कोई जिंदगी है यार? ये जिंदगी कोई जिंदगी है? उससे बेहतर आकाश में उड़ता 100 साल की जगह साला 30 साल जीता, लेकिन जीता तो मस्त। लड़की की बात चलाई शादी के लिए और 2 लड़कों से बात नहीं बनी। ऐसा होता होगा? ऐसा होता होगा दोस्त, के नहीं होता होगा? 2 लड़कों से बात नहीं बनी, तीसरी से बात चलाते हैं कि नहीं चलाते हैं? और तीसरी से बात नहीं बनी, चौथी से चलाते हैं कि नहीं चलाते हैं? 8 लड़कों से बात नहीं बनी, कुछ को हम पसंद नहीं आए, कुछ हमें पसंद नहीं थे। 8 लड़कों से बात नहीं बनी, 9वीं से बात चलाते हैं कि नहीं चलाते? 50 लड़कों से बात ना बने, 51 से बात चलाते हैं कि नहीं चलाते हैं? मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं, या अपने घर में बेटी को बोल देते हो हमने बहुत कर लिया, नहीं हो रहा, अब तू घर बैठ। 50 से चला लिया साला, और क्या करें अब? हाँ जी, चलाते हो कि नहीं चलाते? I'm asking you। तो समझ लो, ए और बी, ये 2 लड़कियां पैदा की हैं आपने, इनके वर ढूंढने हैं, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे यार? टाइम्स ऑफ इंडिया दिल्ली का एडिशन है, जिसमें पेज नंबर 12 के ऊपर एक न्यूज आई हुई है कि कोटा में इस साल 30 बच्चे सुसाइड कर चुके हैं। हर साल करीब 13 लाख बच्चे अप्लाई करते हैं IIT में, और सीट कितनी? सिर्फ 10 लाख। अगर इस प्रॉब्लम का हम सब मिल करके जेन्युइनली एक सोल्यूशन निकालें तो उसको सिर्फ एक सोल्यूशन है। वो ये नहीं है कि हम बच्चों को बोले कि आप कॉम्पीट करो कॉम्पीट करो कॉम्पीट करो, क्योंकि वो चाहे जितना भी कॉम्पीट कर लें, रियलिटी क्या है कि लाखों में से सिर्फ कुछ को ही एडमिशन मिलेगा, बाकियों को नहीं मिलेगा। अब किसकी एबिलिटी कितनी है और कितनी नहीं है, इसको जज करने का कोई हमारे पास में टूल नहीं, कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे कि हम पहले से जज कर सकें कि इस बच्चे में इतनी एबिलिटी है भी कि वो टॉप 10,000 में आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। मतलब हम उनके ऊपर प्रेशर जितना मर्जी बढ़ा दें, लेकिन अगर वो टैलेंट ही नहीं। कि दिमाग कैसा बना दिया आप लोगों का, ये जो काम है ना ये छोटा है और ये जो काम है ये बड़ा है, तो आपको बड़ा काम करना है। आपको भी प्रिंसिपल बनना है, अगर बनना है तो पहले टीचर बनना है। टीचर के मतलब आपके लिए पहले एक स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया है आपके माइंड के लिए, उसके बाहर आप सोच ही नहीं पा रहे। आप में से कोई सोचेगा कि मेरे को जितने भी स्कूल है उसके टॉयलेट साफ करने हैं? आया कभी किसी के दिमाग में ये इंटरेस्ट आया? क्यों नहीं आया? ये जरूर आया होगा कि मेरे को प्रोफेसर बनना है, और फिर प्रोफेसर बनने के बाद में मैं बड़ा मेहनत करूंगा, फिर मेरे को प्रिंसिपल बनना है। ये सब खच्चरों की रेस है। अगर जेन्युइनली लाइफ में कुछ ढंग का करना है तो इससे पहले आपको बाहर आना पड़ेगा। उसका तरीका क्या है? हो सकता है आपके अंदर से आ रहा हो, मुझे टॉयलेट साफ करना है। व्हाई नॉट? इट इज सो इंपॉर्टेंट। ये जो टॉयलेट्स हैं स्कूल के, इसको इस तरीके से साफ करना है। देखो क्या होता है, देखो खच्चरों, देखो। आ गया, फ्लो में आ गया पूरा।